जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बिहार सरकार द्वारा निकाली गई एएनएम के पदों पे संविदा भर्ती के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में बिहार सरकार ने एएनएम के पदों पे भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो एएनएम के पदों पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो आप सभी लोगों के लिए यह भर्ती एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिहार सरकार द्वारा निकाली गई एएनएम के पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन हो रहे हैं तथा आपका एएनएम के पद पे किस आधार पर सिलेक्शन होगा। इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिहार सरकार की जो राज्य स्वास्थ्य समिति है उसी के द्वारा एएनएम के पदों पे कुल मिला के 5006 यानी 5000 से ज़्यादा रिक्तियाँ निकाली गई हैं, जिसके लिए आपके पास जो योग्यता होने चाहिए आप डिप्लोमा 2 इयर्स फुल टाइम यानी पूर्ण रूप से जैसे आप हाई स्कूल इंटर में रेगुलर पढ़ते हैं उस तरह से आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हो, वो भी एएनएम के लिए। यानी जो एएनएम कोर्स होता है वो 2 साल का कोर्स एएनएम का आप किए हो और साथ ही आप सभी लोग बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराए रहेंगे, तब जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जो एएनएम का पद है इसमें आवेदन भारत के सभी राज्यों से लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको जो नौकरी मिलेगी वो बिहार राज्य में ही मिलेगी और यह जो नौकरी है यह संविदा की नौकरी है। अगर आपका चयन एएनएम के पद पर हो जाता है तो आपको मासिक पे के रूप में यानी वेतन आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा। अब आपकी जो मिनिमम उम्र होनी चाहिए इस पद के लिए 21 साल और जो मैक्सिमम उम्र है वह 40 साल यह जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट के लिए है। जबकि जो 21 साल की आपकी जो उम्र है वह 1 अगस्त 2025 को 21 साल हो जानी चाहिए और एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 21 से 42 साल तक की उम्र रहेगा, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एएनएम के पद है तो जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आप सभी लोग इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो यह भर्ती एएनएम का है इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर इस भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। और इस पद के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 28 अगस्त 2025। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आप सभी लोगों को कुछ आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और एससी एसटी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं और वह बिहार राज्य के निवासी हैं तो उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 125 रुपये जमा करने होंगे। साथ ही जो विकलांग व्यक्ति हैं यानी जो विकलांग कैंडिडेट हैं और जो सभी वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं उन और वह बिहार राज्य के निवासी हैं तो उन्हें भी 125 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप बिहार राज्य से नहीं हैं और बिहार राज्य में एएनएम के पद पर भर्ती होने हैं तो आवेदन करते हैं बिहार से नहीं है यानी उत्तर प्रदेश झारखंड या किसी दूसरे राज्य से हैं, तब भी आपको आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये देना होगा। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि इस एएनएम के पद पर भर्ती होने के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्त एएनएम पद के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें मुख्यतः आपका रिटेन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी सीबीटी एग्जाम होगा। और अगर आप उस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तब जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी आप आवेदन के समय जिन जिन डॉक्यूमेंट को लगाए रहेंगे, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप आवेदन किए रहेंगे उन सभी दस्तावेजों का आपका जाँच यानी सत्यापन होगा कि कहीं आप फर्जी दस्तावेज तो नहीं लगाए हैं। अगर आप सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी रिटेन एग्जाम में सफल हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप सभी लोगों को बिहार सरकार द्वारा एएनएम के पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी जो संविदा की नौकरी है और आपको पर मंथ 15,000 रुपये सैलरी मिलेगा। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।